भजन संहिता 91 में 51 में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, क्या देगा, कि तुम्हारी रक्षा करे। आप जानते भी नहीं कि परमेश्वर आपको कहां का प्रोटेक्ट कर रहा है। कितनी बार आपके विरुद्ध में योजनाएं बनाई गई होंगी, कितनी बार दुष्ट आत्माएं आपके अगेंस्ट छोड़ी गई होंगी, कितनी बार आपके खिलाफ जादू टोना किया गया होगा, आपको पता ही नहीं, और परमेश्वर ने आपको बचा लिया, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है और अपने लोगों को कभी ना छोड़ता, कभी ना त्यागता। यहाँ पर 2 लेडीज को आज्ञा दी गई कि उनके बच्चों को खत्म कर देना, बट उन्होंने बोला हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी बहाना बनाया वो अलग बात है, पर तू बच्चों को बचा लेगा। अब आगे वो क्या करते हैं? इसलिए परमेश्वर ने ध्याइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। जो कोई भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप प्रभु के लोग, जब कोई आपके साथ अच्छा करेगा, परमेश्वर उसके साथ अच्छा करेगा। ये प्रभु का कोई अगर आपके साथ बुरा करेगा तो आप चिंता मत करो। वचन कहता है कि परमेश्वर उनकी अपने आप देखेगा। आमीन। ये दुआ मत करो प्रभु उनका बुरा करे, उन्हें छोड़ दो, प्रभु उनके साथ अपने आप न्याय करेगा। नेक्स्ट। इसलिए कि ध्याइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रहने देना। अब एक आज्ञा निकाली गई कि जिस भी घर में बच्चा पैदा होता है, आर्मी उस समय की सेना घर जाएगी, लड़का होगा उसे उठा के कहाँ डाल देगी? नील नदी में, और बेटी होगी तो उसे। आप इमेजिन कर सकते हो उस समय की सरकार कितनी क्रूर होगी, उस समय के लोगों के दिलों पे क्या बीती होगी। उनका गुनाह क्या था? कि वो इसराइली थे। उनका गुनाह ये था कि वो दूसरों से बढ़ रहे थे, उन्होंने किसी का विरोध कुछ नहीं किया। आप समझे मेरी बात? कई बार आपके विरुद्ध लोग, परिस्थितियां, चीजें हो जाएंगी और आप कहोगे कि मेरी गलती क्या? बहन आपकी कोई गलती नहीं है, भाई आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी गलती इसलिए है क्योंकि आप बाकियों से ज्यादा आशीषित हैं। कई बार जब आप प्रभु से ब्लेसिंग मांगते हो तो बहुत सावधानी से मांगो। क्या आप उस ब्लेसिंग के लिए तैयार हैं? क्या आप आशीष के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन के मुताबिक जब परमेश्वर आपको आशीषित करता है तो बड़ी जिम्मेवारियां भी आ जाती है, और कई लोग परमेश्वर की आशीषों को नहीं संभाल पाए। मैं ऐसे लोग को जानता हूं जब परमेश्वर ने ब्लेस करना शुरू किया, जब परमेश्वर ने देना शुरू किया, तब वो अपने रास्ते से भटक गए, तब वो अपनी आशीषों से भटक गए, और जो उनकी राह थी उससे वो चले गए। देखो, परमेश्वर मांगने वाले को देता है। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो, परमेश्वर 100% देगा। समय में हो सकता है, पर अगर आप सिर्फ इतना करो, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप मांगते वक्त आखिरी में ये बोलो, प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वैसा मेरे साथ, तो उससे बढ़ के प्रार्थना कोई नहीं। हमें क्या? प्रभु जैसी तेरी इच्छा है वैसी मेरे साथ हो, क्योंकि परमेश्वर जानता है आपके लिए बेस्ट क्या है। हो सकता है आपके लिए, आपको लगे कि मेरे लिए बेस्ट नया घर है, हो सकता है आपको लगे मेरे लिए बेस्ट नई गाड़ी है, हो सकता है आपको लगे कि मेरे लिए बेस्ट मेरे बच्चों की शादी हो जाए, हो सकता है आपको लगे कि बच्चे मेरे लिए बेस्ट मेरे बच्चे बाहर चले जाए। आपको कुछ भी लग सकता है, परंतु कई बार वो आशीष है, वो चैलेंज आपके जीवन में इतनी बड़ी जिम्मेवारी को ले आती है कि आप उसे नहीं संभाल लेते। मैं लास्ट संडे भी कहा था, कई लोग सोचते हैं कि हम IAS ऑफिसर बन जाएंगे तो हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। अगर मैं DC बन गया, अगर मैं बड़ी ऑफिशियल पोस्ट पे चला गया, मेरी लाइफ आसान होगी। मैं जानता हूं IAS ऑफिसर्स को, उनकी जिंदगी में उनके पास सोने का भी वक्त नहीं होता है। और हम में से कई लोग ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि बहुत सोने को मिलेगा, नौकर चाकर होंगे नहीं। उनके नौकर चाकर इसलिए ताकि उनकी हेल्प कर सके, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि हम बाहर चले जाए, हम अमेरिका चला जाए। जो किसी ने अपने बच्चे को बाहर भेजा है या खुद बाहर गए हो, अब वो कहेंगे इंडिया में जो जिंदगी और जो आराम है वो बाहर कहीं नहीं। सुना आपने बच्चों को कहते हैं? मैं ऑलमोस्ट हर किसी से सुनता हूँ, इंडिया में जो खाना है वो बाहर नहीं, इंडिया की जो हवा है वो बाहर नहीं। और हमें लगता है यार किसी तरह से इस नरक से निकले। सुना आपने दूर के दो ढोल? सभी ने सुना होगा ना। दूर से मैदान हरा हरा नजर आता है और अपना गंदा, जब वहां पे जाते पता चलता है यार वो हम पहले बेहतर थे। यस, तो हमेशा इस बात को समझो, अगर सबसे उत्तम बात यह है मसीह जीवन में,
भक्ति सहित संतोष है। संतोष सहित भक्ति परमेश्वर के द्वारा सबसे उत्तम वरदान है। प्रभु ने जो आपको दिया, अगर आप उसमें कंटेंट रह के, स्थिर रह के परमेश्वर के प्रति थैंकफुल रह सकते हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है। पर इस बात की भी गारंटी है, जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाते ही उठाता है। आमीन। ऐसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा जो प्रभु के प्रति ईमानदार रहा हो और सही समय में परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ना किया। और मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं जो जिनके पास सब कुछ था, परंतु वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं रहे और सब कुछ उनके हाथ से चला गया। आए ना। एक्चुअली अब तो इस वचन के बाद प्रचार शुरू होना है, परंतु मुझे पता है टाइम बहुत हो गया है, तो मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। मूसा की कहानी मैं कुछ शब्दों में बताऊंगा और अगर आपको कोई सवाल है आप हो सकते हैं। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि लंबा हो जाएगा। मूसा एक बड़े मुश्किल समय में पैदा हुआ और मूसा की माता ने जब वो पैदा हुआ, क्योंकि लड़के को पकड़ के नदी में डाल सकते थे, उसकी माँ ने कितने महीने छुपा के रखा? बाइबल में क्या लिखा है? अध्याय 2 कितने 3 महीने छुपा के रखा अपने बच्चों को। पता नहीं चलने दिया कि मेरे घर में बेटा पैदा होगा। कैसे किया हमें नहीं पता। हो सकता है लोग आगे पूछते होंगे, फौजी आगे पूछते होंगे, आस पड़ोस के लोगों को लालच होगा कि अगर राजा ने कुछ लालच दिया होगा, तुम बताओगे नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी, या किसी घर में लड़का पैदा होता है तुम बताओगे तो तुम्हें इनाम मिला जाएगा। उसने पूरी कोशिश करी, पर एक दिन उसकी माँ हिम्मत हार गई। उसकी माँ ने को लगा अब मैं अपने बच्चे को नहीं बचा सकती, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो कहाँ फेंका जाना था? नील नदी में। उसने बोला कि ये जो सिपाही आके मेरे बच्चे को नील नदी में फेंकेंगे, मैं खुद ही अपने बच्चे को नील नदी में छोड़ देती। कई बार आपके पेरेंट्स या आप परिस्थितियों से, परेशानियों से, चुनौतियों से, किसी की गंदी आदतों से, किसी की हैबिट से अपने आप हार जाते हैं कि बस अब मैं अपने पति से हार चुकी हूँ, अब मैं इसको नहीं बचा सकती, अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती, अब मैं अपने पत्नी से हार चुका हूं, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी क्षमता यहां तक है। उस औरत ने 3 महीने कैसे अपने बच्चे को बचाया होगा, इस बात को इमेजिन करना भी मुश्किल है। कैसे उसने प्रोटेक्ट किया होगा। और हो सकता है आप अपनी लाइफ में अपने किसी प्रिय के लिए चिंतित होंगे आज की सुबह, और आप सोच रहे होंगे मैं इसे कैसे बचाऊं, मैं इसे सही रास्ते पे कैसे लेके जाऊं, कैसे मैं इसे गलत बातों से बचाऊं। बच्चों को थोड़ा सा देख लेना, कैसे मैं इसको बुरे रास्ते से लेके आऊं। हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो अभी भी प्रभु से दूर होगा और शैतान का कार्य उसके जीवन में होगा। आपको पता है कि इसे बचना जरूरी है, वरना इसके जीवन में अच्छा ही नहीं है, परंतु आप उस मां की तरह हिम्मत हार चुके हैं, आप डगमगा चुके हैं, आपको नहीं पता, आप सारे रास्ते आपके लिए बंद हो चुके हैं। और ये औरत अपनी पूरी हिम्मत, पूरी आशा, पूरी मां की ममता से भरी हुई औरत ने हिम्मत करके एक आखिरी कोशिश करी, एक टोकरी बनाई और अपने बच्चे को उसमें रखा कि इस नील नदी में इसे फेंका जाना था, मैं नहीं बचा सकती, परमेश्वर तू कुछ कर सकता है तो कर। तो उसने आखिरी क्षण तक कोशिश की, आखिरी क्षण तक उसने मेहनत करी, और जब उस टोकरी में रखा गया उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, हो सकता है परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है जिस व्यक्ति को आप बचाना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति की मदद करना चाह रहे हो, जिसको आप हेल्प करना चाह रहे हो, वो आपकी मदद लेने को तैयार ना हो या आपकी मदद के लायक भी ना हो, पर तो वो परमेश्वर जिस पे हम भरोसा करते हैं वो नील नदी में से भी छुड़ाने वाला है। उसने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया, क्योंकि इस औरत का विश्वास इस मिस्र इस्राएलियों की सारी औरतों से अलग था। जब बाकी औरतों के बच्चे हुए, उन्होंने अपने बच्चे को सिपाहियों के हाथ में छोड़ रख दिया। इस औरत ने कहा मैं अंत तक धीरज रखूंगी, मैं अंत तक विश्वास योग्य रहूंगी, मैं अपना बेस्ट करके दूंगी। उसने एक टोकरी बनाई, टोकरी में बच्चे को रखा और नदी में छोड़ दिया। और उसकी मूसा, इस बच्चे का नाम मूसा था, उसकी बहन मरियम को कहा देख तेरे भाई का क्या होता है, देख तेरे भाई का क्या होता है। और वचन हमें बताता है ये बच्चा उस नील नदी को, जो उसके लिए मौत का निशान थी,
जिसमें उसकी मौत होनी थी, जिसमें उसे फेंक के मार देना चाहता, इसी नील नदी ने उसे उस स्थान पे पहुंचा दिया जहां पे वो राजा के महल का हिस्सा बन गया, क्योंकि वो राजा की बहन को मिला। किसे मिला? राजा की बहन को मिला, और उसने उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार किया। और आगे चल के बड़ी लंबे इतिहास है कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को अपने राज्य के लिए, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। हो सकता है आप अपनी हिम्मत हार जाओ, हो सकता है आपकी काबिलियत खत्म हो जाए, हो सकता है आपका एफर्ट खत्म हो जाए। एक चीज कभी ना छोड़ना उस माँ की तरह, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़ दो, क्योंकि वही परिस्थितियां जो उसकी हानि की हैं, आपकी प्रार्थनाओं से उसकी लाभ की बन जाएंगी। आमीन। वो मूसा अगर अपने माँ के पास रहता तो एक आम इस्राएली बच्चा होता है। वो मूसा अपनी माँ के विश्वास की वजह से वो नील नदी जो उसकी हानि के लिए थी, उसके नाश के लिए थी, जब वो उस नदी से होके गुजरता है तो परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पे पहुंचा दिया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हो सकता है वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो पति, वो इंसान बुरे रास्ते पे जा रहा है, उसके जीवन में नरक है या उसकी चुनौती है, परंतु वो परमेश्वर उस आग को जो उसके लिए रखी है, उसी में उसे तपा के पहले से बेहतर इंसान बना देगा। आमीन। और एक ऐसा टाइम है, परमेश्वर का चमत्कार इतना अद्भुत हुआ, वो स्त्री, वो रानी कहती है, राजकुमारी कहती है कि इस बच्चे को अब मैं कैसे इसकी परवरिश करूं, इसे तो माँ के दूध की आवश्यकता है। और ऐसा परमेश्वर ने कार्य किया, ऐसी परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो माँ ने, जिसने अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़ा था, उसी माँ ने उसका पालन पोषण राजघराने में किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर महान युक्तियां कर सकता है, आपकी मेरी सोच से बढ़ के काम कर सकता है, परंतु क्या हम प्रभु पे विपरीत परिस्थितियों में विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हम तब विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार है जब सब हमारे विरोध में है, सब हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, लोग हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, हमारी हानि की कोशिश की जा रही है? क्या तब आप विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आप महान चमत्कार देखेंगे। आमीन, आमीन। ये कहावत है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना, जो सुख में सिमरन करे तो तभी से विश्वास योग्य नहीं रहे जब मुश्किल समय होगा। मुश्किल समय से बचने का एक तरीका यह है, जब आपका अच्छा समय है तब भी विश्वास योग्य है। हम में से कई लोग फास्टिंग की प्रेयर तब करते हैं जब मुसीबत आती है। हम में से लोग प्रभु के प्रति विश्वास योग्य तो तब होते हैं जब चुनौती आती है, जब संघर्ष आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संघर्ष और चुनौती भी नहीं आएंगे आपके जीवन में अगर आपको बचना होगा। सिंपल सा तरीका है, हर समय प्रभु के प्रति विश्वास योग्य है। हर समय उसका वचन कहता है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। मैं आपको एनकरेज करूंगा, देखो, जीवन में एक स्तर से ऊपर स्तर पे जाने के लिए परीक्षा अनिवार्य है। अगर आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में हो और आप संतुष्ट नहीं हो, आपकी जो इनकम है, आपके जो फाइनेंसेस है, आपकी जो एजुकेशन है, आपके जो रिलेशनशिप है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आपको उससे ऊपर जाना है तो आपको परीक्षा से होकर जाना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। परीक्षा से आप नहीं बच सकते, परंतु इसलिए कहा गया ना, संतोष सही भक्ति एक बहुत बड़ा लाभ है। परंतु जहां पे आप, अगर आप संतुष्ट हो, आप प्रभु के प्रति धन्यवादी हो, तो हो सकता है आप स्तर में बने रहोगे, आप परीक्षाओं से बचे रहो। ये परीक्षाओं से बचने का सिंपल सा चीट कोड है। जो लोग गेम खेलते हैं उन्हें पता है चीट कोड क्या होता है? आप एक चीट कोड डालते हो ताकि आप उस गेम में बने रहो, चाहे जितनी बची आपको गोली लगे, आप मरो मत। पबजी खेलने वाले कितने हैं? फायर है ना, वो भी खेलते हैं। तो चीट कोड्स होते हैं अलग अलग गेम में, ठीक है, ताकि आप मरो मत, ताकि आपकी लाइफ लाइन बनी रहे। तो परीक्षाओं से बचने का चीट कोड ये है कि जिस परिस्थिति में आप आपस में खुश रहो, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे लिए इतना काफी है, मुझे इससे आगे नहीं बढ़ना। परंतु जैसे आप डिसाइड करते हो कि मुझे इससे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में ग्रो करना है, मुझे ऊंचे स्तर पे जाना है, परीक्षाएं तैयार है। वचन कहता है, शैतान जवान सिंह के समान आपको फाड़ खाने के लिए तैयार बैठा है, एकदम से आपको डिवोर करने के लिए तैयार बैठा है। परंतु उससे बचने का तरीका उस स्त्री के समान है, प्रार्थनाओं के साथ मुश्किल परिस्थितियों में भी विश्वास योग्य रहना और प्रभु पे भरोसा कभी मत छोड़ना। मुझे 100% प्रभु का आत्मा इस वक्त अगुवाई कर रहा है कि आप में से कोई ऐसा है जो अपना विश्वास
के लिए सवाल है कि क्या मैं ये करते रहूँ, क्या मैं इस चीज़ को ऐसे आगे बढ़ने दूँ, कब तक मेरी परिस्थिति ऐसी रहेगी। आज आप प्रभु के सामने, प्रभु आपको हिम्मत दे, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत दे, आपकी परिस्थिति में जाए। मैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद करें। वर्शिप टीम आगे आ जाए। अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर के वचन में आज आपको क्या